Bismillahirrahmanirrahim. This project is by Group 5. Group leader Arzu Afzal. Group members are Tanzila Hanif, Saira Sarwar, Rishba Munawwar, Omal Amin, Amna Rashid, Noor Fatma. Submitted to Dr. Professor Dishan U. Contents of our presentation are introduction of Excel, calculation using functions, if statement, and creating and manipulating charts. First of all, we will discuss about introduction to Microsoft Excel. Within Excel, user can organize data, create charts and perform calculation. Excel एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको इस्तेमाल करके यूजर अपने डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकता है, अपने डाटा का चार्ट क्रिएट कर सकता है और डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करके कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा लार्ज स्प्रेडशीट्स भी बनाई जा सकती हैं इसमें, और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो एक्सेल में किए जा सकते हैं। Excel operates like other Microsoft Office programs and has many of same functions and shortcuts of other Microsoft programs. MS Excel में बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट कीज यूज होती हैं जो MS Word में भी यूज होती हैं, पावर पॉइंट में भी यूज होती हैं, जैसा कि कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इनके जो शॉर्टकट कीज यूज होती हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं MS Word में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, सब में सेम ही यूज होती हैं। उसके बाद एक्सेल बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज़ में और स्कूल्स वगैरह में यूज़ होता है। बिजनेस एक्टिविटीज़ में इस तरह के सैलरी शीट बनाने के लिए, फी वाउचर्स बनाने के लिए स्कूल्स में, और अटेंडेंस शीट बनाने के लिए, रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, कैलेंडर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। अब ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में खुद भी बना सकते हैं और हमें एक्सेल में बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल सकते हैं, जैसा कि कुछ टेम्पलेट्स यहाँ दिखाए गए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट शेड्यूल है, फिर वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट, सीजनल फोटो कैलेंडर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हमें एक्सेल में मिल सकते हैं। Now calculation by using functions. In Excel, we use various functions for calculations. For example, basic arithmetic functions, statistical functions, etc. शॉर्टकट की शिफ्ट F3। एक्सेल में हम मुख्तलिफ तरह के फॉर्मूलाज को यूज़ करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब उन फॉर्मूलाज को इंसर्ट करने के लिए या उनका डायलॉग बॉक्स अपीयर करने के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट F3 यूज़ होती है। जब हम कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं या एक्सेल में जो फॉर्मूला बार है उसके साथ छोटा सा जो FX लिखा होता है उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इसमें मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस दिखाए गए हैं, जैसे कि सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो एक्सेल में कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। इनमें से कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आती है। अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी गई है कि दो नंबर्स हैं, उनका सम जो है 68 है। यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया गया है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, फिर यहाँ पे डिवीजन का। अब फॉर्मूलाज कुछ यूँ हैं, इक्वल, सम, ब्रैकेट, C1 कोलन D1। अब यहाँ जैसे कि जो फंक्शंस हैं वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं जब भी उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद जो C1 और D1 है ये बेसिकली सेल एड्रेस हैं जिन सेल्स में डाटा लिखा गया है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉर्मूलाज हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये है और फिर डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला है। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, इसमें एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। एवरेज में सबसे पहले इन सारे नंबर्स की जो एवरेज है वो ये 29 है। यहाँ पे इन सारे काउंट किया गया है कि कितने सेल्स में डाटा है और ये 9 है। यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला लगाया है कि इन सारे सेल्स में से सबसे मिनिमम अमाउंट किस सेल में है। यहाँ मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया है कि इन सारे सेल में से सबसे मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है और वो 50 है, तो नीचे इसका आंसर 50 है। उसके बाद ये सारे फॉर्मूलाज जो हमने यहाँ यूज़ किए हैं वो ये लिखे गए हैं, इक्वल, एवरेज, ब्रैकेट C1 कोलन C9। इक्वल साइन हर फंक्शन से पहले इक्वल साइन लगाते हैं। उसके बाद C1 और C9 जो हमने यहाँ यूज़ किया है ये सेल एड्रेस हैं जिन सेल्स में डाटा लिखा गया है। इसी तरह काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम और इस तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एक्सेल में मौजूद हैं और हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं।
शिफ्ट F3 प्रेस करके या फॉर्मूला बार के साथ जो स्मॉल fx लिखा है उस पर क्लिक करके। Now, if statement. If statement in Excel, if statement is a function used for logic test to evaluate condition and return different values based on whether the condition is true or false. इसका फॉर्मूला है इक्वल इफ लॉजिक टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लॉजिक टेस्ट यूज़ करते हैं। लॉजिक टेस्ट बेसिकली वो कंडीशन है जो हम चेक करना चाहते हैं। वैल्यू इफ ट्रू में हमारे पास वो आंसर आता है कि अगर जो कंडीशन हम चेक करना चाह रहे हैं वो सही है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वैल्यू इफ ट्रू में आएगा। और अगर वो कंडीशन सही नहीं है यानी कि वो कंडीशन हमें नहीं मिल रही तो जो आंसर आएगा वो वैल्यू इफ फॉल्स में आएगा। ये मजीद के लिए नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल से हो जाएगा। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट की 2 एग्जाम्पल्स दिखाई गई हैं जिनमें पहली है इक्वल इफ A1 ग्रेटर देन 10 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में यस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में नो। अब फंक्शन के स्टार्ट में हमेशा की तरह इक्वल साइन है, फिर इफ फंक्शन यूज किया है। लॉजिक टेस्ट हमने ये लिया है कि सेल A1 में लिखी हुई वैल्यूज अगर तो ग्रेटर देन 10 है, लाइक ये सेल A1 है, यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो वैल्यू इफ ट्रू में आंसर यस आएगा, अगर वो लेस देन 10 है तो वैल्यू इफ फॉल्स में आंसर नो आएगा। अब यहाँ 12 जो है ग्रेटर देन 10 है तो आंसर हमारा यस है, 3 जो है वो लेस देन 10 है तो आंसर हमारा नो है। इस तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है इक्वल इफ F2 ग्रेटर देन 85 देन ग्रेड A अदरवाइज ग्रेड B। कि यहाँ पे हमने लॉजिक टेस्ट ये दिया है कि अगर हमारी परसेंटेज जो F2 सेल में लिखी हुई है यहाँ ग्रेटर देन 85 होगी तो हमारा ग्रेड A होगा अदरवाइज B होगा। लाइक सबसे पहले 86% है तो ग्रेड A है जो कि 86 ग्रेटर देन 85 है। फिर 61 है, 61 जो है वो लेस देन 85 है तो हमारा ग्रेड यहाँ B है। इसी तरह नीचे भी यही फॉर्मूला यूज हुआ है। Now, chart in Excel. Graphical representation of data. It provides a visual way to analyze and interpret data. They transfer rows and columns of data into graphical display like bar graph, line charts, and pie chart. Shortcut key for insert chart is F11. चार्ट बेसिकली जो डाटा हमने एक्सेल में लिखा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ट्स की कई टाइप्स हो सकती हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, सेक्टर चार्ट। आप अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का चार्ट एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। उसको इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F11 है। नाउ हाउ टू क्रिएट चार्ट्स। हम एक्सेल में चार्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जिस डाटा का आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस डाटा को एक्सेल में एंटर करें। उसके बाद डाटा को सिलेक्ट करें और इंसर्ट मेन्यू में जाएं तो वहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करें तो हमें डिफरेंट तरह के चार्ट्स वहाँ से दिखाई देते हैं कि कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, सेक्टर चार्ट और भी बहुत तरह के चार्ट्स। और आप जिस तरह का चार्ट बनाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर दे तो आपको वो चार्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम शॉर्टकट की F11 भी यूज़ करें तब भी हमें चार्ट्स मिल जाते हैं। जैसा कि नीचे के एग्जाम्पल में दिखाया गया है, एक छोटी सी रिजल्ट शीट बनाई गई है, उसके बाद उसका एक कॉलम चार्ट इसी तरह बनाया गया है। Manipulate a chart. Manipulating a chart involves various actions to customize, format, and edit different aspects of charts. Like manipulating में ये होता है कि अगर हम एक चार्ट बना लिया है उसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, उसकी टाइप चेंज करना चाह रहे हैं। लाइक अगर पहले कॉलम चार्ट था हम उसको लाइन चार्ट, पाई चार्ट, सेक्टर चार्ट बनाना चाह रहे हैं। कुछ डाटा को ऐड या रिमूव करना चाह रहे हैं, हम उसका जो कलर चेंज करना चाह रहे हैं, डाटा लेबल करना चाह रहे हैं, यानी कि जो चार्ट है उसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं। ये सारा कुछ मैनिपुलेट ए चार्ट में आता है और इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हम ये सारा कुछ किस तरह कर सकते हैं। नाउ हाउ टू चेंज ए चार्ट टाइप। ये पहले अगर हमने कॉलम चार्ट बनाया है, अब हम उसको लाइन चार्ट, पाई चार्ट, सेक्टर चार्ट या किसी भी और चार्ट में तब्दील करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए सिंपली जो चार्ट हमने पहले अपने डाटा का बना लिया है उस पर क्लिक करेंगे। जब हम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 एडिशनल टैब्स ओपन हो जाती हैं, एक डिज़ाइन टैब, एक फॉर्मेट टैब। और उसमें से हम डिज़ाइन टैब में क्लिक करेंगे और वहाँ पे चेंज चार्ट टाइप की ऑप्शन आएगी और हम चार्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले कॉलम चार्ट था हम उसको लाइन चार्ट, पाई चार्ट, सेक्टर चार्ट किसी भी चार्ट में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है
तो पहले हमने एक रिजल्ट शीट का छोटा सा कॉलम चार्ट बनाया था, अब यहाँ पे हमने उस कॉलम चार्ट को लाइन चार्ट में तब्दील कर दिया है। नाउ चेंज फॉर्मेट ऑफ चार्ट। अब हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं या चार्ट का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। तो अभी वैसे ही करेंगे कि हम जब चार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो डिज़ाइन टैब अपीयर होगी, उस डिज़ाइन टैब में जाके हम चेंज कलर के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से कलर चेंज कर लेंगे और उसके साथ ही चेंज चार्ट स्टाइल का ऑप्शन होगा और वहाँ से उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि पहले कलर और था हमारे ग्राफ का, अब कलर और यहाँ पे कलर और है। तो इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। नाउ ऐड डाटा लेबल्स। अब आप एक्सेल में जो चार्ट बनाते हैं उनका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट चेंज करने का मतलब ये है कि जिस डाटा का चार्ट बनाया है वो डाटा भी चार्ट में शो हो सकता है। लाइक जैसे पहले यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया था, इसके ऊपर कोई डाटा शो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद हमने इसका लेआउट चेंज किया और इसको एक ऐसे चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है कि जिसका जो डाटा था वो भी चार्ट के ऊपर शो हो रहा है। इसके लिए क्या करना है कि जब चार्ट पे क्लिक करना है, जब चार्ट पे क्लिक करोगे जो दोनों नई एडिशनल टैब्स ओपन होंगी, एक डिज़ाइन टैब एक फॉर्मेट टैब, उनमें से डिज़ाइन टैब में जाना है और डिज़ाइन टैब में क्विक लेआउट का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में जाके आप इसके डिफरेंट लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। इस तरह डाटा को इसमें से टेबल में से रिमूव करना, एडिट करना, डाटा को एडिट करना, रीसाइज करना, चार्ट को मूव करना, ये सारा कुछ मैनिपुलेट ए चार्ट्स में आता है। This is all about our presentation. Thank you.